भीतर वो सोचने लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शत्रु इसी के घर चला गया हो। अब अपने शत्रु को मारूं कैसे? नंद बाबा वहां से जब गए श्रीदेव की वसुदेव जी के पास, इधर कंस योजना बनाने लग गया है। श्री नंद बाबा देवकी वसुदेव जी के पास आए हैं और आकर प्रणाम किया है पहले। उसके बाद कहने लगे हैं, भैया मेरे घर लाला हुआ है। लाला हुआ है? हाँ। देवकी जी दौड़ी दौड़ी आई झील के दरवाजे पर, भैया कैसा दिखता है आपका? नंद बाबा ने कही, भाभी क्या बताऊं, इतना सुंदर लाला का मुखमंडल है। लाला की आंखें हैं ना, वो बिल्कुल आपकी जैसी हैं। लाला का मुखमंडल तो पूरा भैया के जैसा है। उसकी नासिका भी बिल्कुल भैया के जैसी है। उसका मुख, उसके होठ आपके जैसे लगते हैं। लाला को देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे वो आप ही का लाला हो। देवकी जी रोते रोते कहती हैं, हाँ वो तो हमारा ही लाला है। भाभी लाला को आशीर्वाद देने नहीं चलोगी? देवकी जी की आंखें भर आई। भैया हमारी छाया बच्चों के लिए ठीक नहीं। मेरी 6 संतानों पर मेरी छाया पड़ी, इस अभागे कंस ने उन 6 को मार दिया। 7वां हुआ नहीं और 8वां ये बोले, इससे आगे तो गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पा रही थी, मूर्छित होने लग गई। जल छीट के होश में लिया। श्री नंद बाबा कहते हैं, हाँ जानता हूं, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या शापी दिवंगता। मैंने सुना है इस बार आपको एक लाली हुई थी, लेकिन इस अभागे कंस ने उसे भी नहीं छोड़ा। क्या करें भाई? श्री नंद बाबा लाला की सुंदरता का वर्णन सुनाए जा रहे हैं। लाला इतना सुंदर है, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। कभी लाला के मुखमंडल को, कभी उसके नेत्रों को, उसके सर्वांग का वर्णन करते हैं। जब तक श्री नंद बाबा वर्णन करते रहे, फूट फूट कर रोती रही देवकी जी। वसुदेव जी समझ गए, जब तक ये लाला का वर्णन करते रहेंगे तब तक देवकी चुप नहीं होने वाली। श्री वसुदेव जी ने ध्यान लगा के देखा और नंद बाबा को कहते हैं, भैया तुम जल्दी से ब्रज को चले जाओ। ऐसा क्यों? नंद बाबा सोचने लगे, अरे मैं लाला को इसके भरोसे छोड़ के आया और ये यहां ऐसे ही चला आया, अब लाला वहां किसके भरोसे रहेंगे? नंद बाबा को जल्दी से यहां से भेजें। श्री वसुदेव जी ने कहा, संति उत्पाताश्च गोकुले, आप जल्दी से गोकुल जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है।
आप जल्द से जल्द यहां से जाइए। नंद बाबा जल्दी से अपनी झोरा झंडी समेटते वहां से भाग खड़े हुए। गोकुल आवे इसके पहले तो गोकुल में यहाँ नंद महल के पास एक घटना घट गई। क्या हुआ? जैसे ही नंद बाबा कंस के पास से ये सारी बात बता के हटे, कंस को शंका हो गई थी कि मेरा शत्रु कहीं इसी के घर में तो प्रकट नहीं हो गया। कंस ने पूतना को बुलाया है और पूतना को बुलाकर कहा, जाओ जो भी छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़े उन सबको मार डालो। पूतना आई और पूतना आकर ब्रज में जो छोटे छोटे बच्चे थे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 1 वर्ष तक के, 2 वर्ष तक के, 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे थे सबको पकड़ पकड़ के मारने लग गई। जय जय श्री राम। लाला ने अपने मन में विचार किया, ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मेरे ग्वाल बालों को मार रही है। अपनी योगमाया को प्रेरित किया और योगमाया को कहा। योगमाया ने जाकर पूतना की मति फेर दी। पूतना एक गोपी से पूछती है, अरे बताओ सबसे ज्यादा लाला के जन्म का उत्सव किसके यहाँ मनाया गया है? गोपी बोली, अभी अभी कुछ दिन पहले नंदोत्सव नंद महल में मनाया गया है, वहीं सबसे बड़ा उत्सव मना है। पूतना अपने मन में विचार की, जब सबसे ज्यादा बड़ा उत्सव वहां मना है तो सबसे ज्यादा दुख भी वहीं मनेगा, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। और पूतना गोपी का सा वेश बना करके और नंद महल के बाहर आ गई है। नंद महल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन नंद महल के भीतर इतनी चहल पहल थी, इतनी भीड़ भाड़ थी कि अब जाए तो भीतर जाए कैसे। सोचने लगी, भीतर जाऊंगी तो कोई पूछ लिया कहीं कि कौन हो तुम, कहां से आई हो, तो क्या बताऊंगी। इसलिए पहले ही सोचने लग गई। नंद महल के भीतर जाएं कैसे, इसके लिए योजना बनाने लग गई। पूतना ने एक योजना बनाई, मन में कुछ विचार किया और विचार करके चिल्लाती हुई जाने लगी, अरे यशोदा यशोदा, अरे यशोदा। अब यशोदा मैया एक जगह बैठी थी महल के अंदर। अब जब वो पूतना अरे यशोदा चिल्लाती जा रही है तो भाई सबने सोचा कि होगे कोई इनकी जान पहचान की होगी, इसलिए किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। अब आश्रम में कोई आवे और गुप्ता जी को सीधे चिल्लाते हुए जाने लगे ऊपर, तो लोग तो यही सोचेंगे कि गुप्ता जी का कोई भाई जान पहचान का है, जा रहा है जाने दो। ऐसे ही वो पूतना यशोदा चिल्लाती हुई आगे बढ़ने लगी, किसी ने उसे रोका नहीं। यशोदा मैया के पास चली, सामने यशोदा मैया बैठी थी। अरे यशोदा, तू तो मुझे भूल ही गई, तेरे यहाँ लाला के जन्म का इतना बड़ा उत्सव मनाया गया और तूने मुझे खबर तक नहीं की। अब यशोदा मैया सोचने लग गई, ये मेरी कौन सी सखी, ये मेरी कौन सी सहेली है, ये मेरी कौन सी बहन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई जान पहचान का ही होवे, कोई अब ऐसे उस समय याद ना आ रहा होवे तो यशोदा मैया सोचने लग गई, ये कौन सी बहन है मेरी, कौन सी सहेली है। जय श्री राम। कहाँ की सहेली है ये मेरी,
यशोदा मैया सोच रही हैं, ये बोले जा रही है, इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, एक बार कभी मुझसे खबर तो कर दिया होता, थोड़ी सी भी खबर मिल जाती तो मैं चली आती। बता, इतना बड़ा उत्सव तूने मनाया, मुझे खबर तक नहीं किया। ऐसे बोलती जा रही है। मैं तो लाला को देखे बिना नहीं रह पाई, मैंने कहा कि चलो लाला को देख लूं, लाला को आशीर्वाद दे आऊं। वैसे बोलती जा रही है यशोदा मैया। हाँ हाँ किए जा रही हैं। क्या पता कहीं कोई जान पहचान की हो और मैं बोल दूं कि अरे मैं तो तुझे नहीं पहचानती, फिर ये अपना परिचय दे और फिर मेरे करीब की निकल आए तो परेशानी होगी। इसलिए यशोदा मैया बोली, अरे क्या करती, इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, इसलिए भूल गई मैं। बोली ठीक, कहाँ है लाला? मैं तो लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। यशोदा मैया बोली, वो लाला पर्दे के पीछे उधर सो रहा है, पालने में है, सो रहा है। बोली चलो। अब वो पूतना वहां से पर्दे के पीछे पालने में चली गई। पालने में जहां लाला पौड़े हुए थे वहां चली गई। जाकर देखा लाला पालने में सो रहे थे। जैसे ही पूतना सामने आई ना, लाला ने आंखें बंद कर ली। लाला ने आंखें क्यों बंद कर ली? संत विद्वान लोग इसका बहुत बहुत अर्थ बताते हैं। लाला ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि पूतना ये बच्चों को मारने का कार्य करती है, ये पापिनी है, इसलिए ऐसी पापिनी का मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए भी लाला ने आंखें बंद कर ली। अथवा तो पूतना जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हों, वो मेरे तक आ नहीं सकता। इसका जरूर कोई सत्कर्म होगा, जरूर कोई पुण्य कर्म होगा, तभी ये मुझ तक आई है। इसका ऐसा क्या पुण्य कर्म है, ये जानने के लिए लाला ने आंखें बंद की। आंख बंद करके देखा, ओहो ये तो बलि की बेटी रत्नमाला है। जब बलि के यहाँ वामन भगवान गए थे, वामन स्वरूप से भगवान गए थे, तो इसके मन में आया था कि मैं इस छोटे से बालक को अपनी गोद में ले लेती, मैं अपना दूध पिलाती इसे, मैं सपूती हो जाती, ये सनात हो जाता। भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई कई कारण विद्वानों ने बताए हैं। लाला ने जैसे ही आंखें बंद करी ना, पूतना के मन में आया, ये तो मेरे डर से डर गया, ये काहे का भगवान होने जा, ये तो मेरे से डर के आंख बंद कर लिया। पूतना लाला को अपनी गोद में उठाती है और उठाकर अपना विष मिश्रित दूध पिलाने लग जाती है। भगवान ने पूतना के पहले विष को पिया, उसके बाद पूतना के दूध को पिया, और अब भगवान पूतना के प्राण ही पीने लग गए। जब पूतना के प्राण खींचने लग गए भगवान, पूतना चिल्लाई, छोड़ो छोड़ो। भगवान को अलग करना चाहती है पूतना, लेकिन भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। कितना भी छुड़ाने का प्रयास करो, वो अलग नहीं होते। पूतना ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ते 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 पूतना का विशालकाय शरीर प्रकट हो गया। भगवान पूतना के प्राण को खींच रहे थे। पूतना चिल्लाए जा रही थी, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मिनी। छोड़ो छोड़ो चिल्लाती जा रही थी, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे थे। भगवान ने जब पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना के प्राण पी गए भगवान। पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का इतना विशाल शरीर, इतना विशाल शरीर प्रकट हुआ। कितना विशाल शरीर,
बोले पूतना का सिर मुरसान में और पांव पैगांव में था, हाथ गिरा हाथरस में। इतना विशाल पूतना का शरीर। मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि हमारे इस वृंदावन के उड़िया बाबा सरकार कहा करते थे कि पूतना के शरीर की कहां तक वर्णन करूं, बस यही तो जान लीजिए पूतना के सिर में जो जुएं थी ना, वो आजकल की भैंस जितनी मोटी मोटी है। अब सोचो, जिसके सिर की जुएं वो भैंस जितनी होवे, फिर वो पूतना कितनी बड़ी होगी। लाला ने पूतना का प्राण खींचा, पूतना गिर पड़ी। अब श्री नंद बाबा मथुरा से जब आए हैं तो देखा रास्ते में पूतना मरी हुई पड़ी थी। पूतना का इतना विशाल काय शरीर। लाला पूतना की छाती पे बैठे बैठे रो रहे थे। ग्वाल बालों ने वो एक बड़ी सी सीढ़ी मंगवाई, पूतना के ऊपर चढ़ के लाला को वहां से उतार के नीचे लेके आए हैं। मैया लाला को लेके आई है। इधर नंद बाबा आए तो नंद बाबा आप सोचने लग गए अब पूतना को लांग के कैसे जाऊं, क्या किया जाए। तो फिर पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए, 108 टुकड़े किए गए पूतना के शरीर के। जमुना किनारे 108 चिताएं बनाई गईं और उनमें रखकर पूतना का शरीर जलाया गया। जब पूतना का शरीर जलने लगा, और किसी का शरीर जले तो दुर्गंध फैलती है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलने लगा तो पूतना के शरीर से सुगंध फैल रहे थे। क्यों? क्योंकि पूतना के अंदर जितने विकार थे उन विकारों का परमात्मा ने हरण कर लिया था। जब विकार बचा ही नहीं तो दुर्गंध आती कहां से। जय जय श्री राम। पूतना के शरीर से सुगंध फैलने लगी है, पूतना का शरीर जलाए। मैया लाला को लेकर आई है और लाला को गाय की गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती है। पता नहीं क्या हो गया मेरे लाला को, क्योंकि पूतना का वात्सल्य पिया था भगवान ने, और पूतना को माँ का दर्जा दिया, अपना धाम दिया पूतना को। तो पूतना मर गई तो रोए जा रहे थे लाला। लाला चुप नहीं हो रहे थे। तो मैया सोचने लगी क्या हो गया, लगता है मेरे लाला को किसी की नजर लग गई। तभी ये पता नहीं कहां से राक्षसी आ गई और मेरे लाला के साथ ऐसा किया। मैया लाला को झाड़ा लगाती है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु। मेरे लाला के इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, मेरे लाला की प्राणों की नारायण रक्षा करें। ऐसे ऐसे करके लाला को झाड़ने लग गई। लाला मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराए क्यों? मुस्कुराए इसलिए कि मैया मेरा ही नाम लेके मुझे ही झाड़ रही है, मेरी ही नजर उतार रही है। क्या मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि वो मेरी भी नजर उतार दे? हाँ, नाम में बहुत शक्ति है। भगवान मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराए, मैया समझ गई, लाला की नजर उतर गई। मैया लाला को गोद में लेकर अपना वात्सल्य रस प्राण कराने लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देख, भगवान किसी के साथ, मैंने कहा था ना, पक्षपात नहीं करते। पूतना के अंदर कौन सा गुण था? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये
कीर्तनं दत्वापसद्गतिम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण